जुलाई व अगस्त महीने में आई आपदा ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। बीते 50 सालों में हिमाचल प्रदेश ने कभी ऐसी आपदा नहीं देखी। आपदा के दौरान सूचना तंत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सूचना तंत्र के प्रभावित होने के बाद आम जनता तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाने का दारोमदार पत्रकारों पर ही रहा। आपदा के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को जय हिंद फाउंडेशन सम्मानित करने जा रही है। इसके साथ ही पुलिस, एसडीआरएफ और समाज सेवा से जुड़े लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा। रविवार शिमला के गेयटी थिएटर में दोपहर 12 बजे यह सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस सम्मान समारोह में हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ही बेहतरीन काम करने वाले शख्सियतों को सम्मानित भी करेंगे। जय हिंद फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्शदीप समर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि आपदा का वक्त बेहद मुश्किलों भरा था। इस मुश्किल दौर में भी मीडिया के लोगों ने अपनी जान हथेली में रखकर लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम किया। इससे न केवल आपदा में आए संकट को कम करने में मदद मिली, बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई जा सकी। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा बेहतरीन काम करने वाली अन्य शख्सियतें सम्मानित होंगी। हमारी एक जय हिंद फाउंडेशन है। हम उस फाउंडेशन में जो लोग आपदा और देश में कई बार ऐसे जैसे कोरोना या कुछ ऐसी कई घटनाएं होती हैं, उनमें जो वीर योद्धा जैसे हर कोई वीर योद्धा ही होता है उस समय, बेशक वो जवान हो, वो बेशक जर्नलिस्ट हो, तो उसके लिए हम सम्मान या कह सकते हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं। आपको बताया कि पंजाब से हम शुरू हुए थे। आज हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि हम उन जर्नलिस्टों से टच करें जो बहुत सीनियर थे, जिनकी डेथ हो गई है और जिन्होंने सही में पत्रकारिता की है, जिन्होंने समाज की सेवा की है। एक हम कई बार ये कहते हैं कि हम भी एक पत्रकार भी एक जवान की तरह काम करता है। जब टेररिस्ट आते हैं, जवान अलग लड़ रहे होते हैं और कवरेज करने वाले उसके पास ही खड़े होते हैं। तो कई बार ऐसे भी हालात हुए हैं कि जर्नलिस्ट को गोली लग जाती है। तो हमने पीछे सरकार से ये भी मांग की है कि जैसे ऐसे कुछ अटैक्स में जर्नलिस्टों के लिए भी अलग से कुछ होना चाहिए, उनको भी ऐसे शहीद का दर्जा मिल जाना चाहिए जब वो टेररिज्म के कोई अटैक आता है तब। अब ऐसी कई प्रयास हम लगातार कर रहे हैं 4 जगह में। बेसिकली हमारा एक जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है और एक हम जय हिंद फाउंडेशन है। जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट में हम जो जर्नलिस्टों की डेथ हो जाती है उनके परिवार को हम उनके परिवार से मिलते हैं। उनके परिवार को क्या होता है कि जब तो जर्नलिस्ट होता है तब तो हम मानते हैं कि मंत्री हो या कोई भी हो तो उनकी बड़ी प्रेज करते हैं, उनको मिलते रहते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को कोई नहीं पूछता। तो हमने एक ये प्रयास 2014 और 15 में शुरू किया था कि जो जर्नलिस्टों की डेथ हो जाती है तो हम उनके परिवारों को मिलते हैं। और हमें ऐसे कई परिवार मिले हैं जिनकी माली हालत बहुत बुरी रही है, आर्थिक हालत बहुत बुरी हो जाती है एक जर्नलिस्ट के जाने के बाद। तो हम उन फैमिलीज की हम मदद तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम जो उनको लगता है कि हमारी नीड है, हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रयास हम लगातार कई सालों से कर रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल कई फैमिलीज है जो हमारे साथ ऐसी जुड़ी भी है। जब ऐसी आपदाएं आती हैं जिसमें, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि हम वही चीज दिखाते हैं जो नेगेटिव है, लेकिन हम पॉजिटिव भी हैं, हम वो भी दिखाते हैं जो अच्छा करते हैं लोग। तो एक ऐसे प्रयास है समाज के बीच में जो हम लगातार कर रहे हैं।